विनोद अहलावत नाम से। सर जी मेरे 63 नंबर हैं और मेरा रिश्ता तय हुआ था, लेकिन जब से पता चला है 65 पर लिस्ट गई है और 63 में मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरा रिश्ता टूट चुका है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी इस लड़के ने, भाई रिश्ता भी टूट गया है। सीटी के ऊपर आज थी कि शादी हो जाएगी, लेकिन वेलकम गाइस, वेलकम करता मैं अपने दर्शकों का इस नई वीडियो के साथ। और माई सेल्फ संदीप भारद्वाज। जैसे कि आजकल आपको पता है सीटी का मेन मुद्दा चला हुआ है। सीटी के एग्ज़ाम जो कि 2020 में इसके फॉर्म निकले थे, 2022 में जाकर उसमें नवंबर में 5-6 नवंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो जैसा कि 5 और 6 नवंबर को सीटी का एग्ज़ाम हुआ था, सीटी जो कि कॉमन पात्रता एग्ज़ाम था, यह इस प्रकार था कि जो भी बच्चा पास करेगा वो आगे के एग्ज़ाम दे पाएगा, जो कि बड़े बड़े जो एग्ज़ाम हैं ग्रुप सी से रिलेटेड। लेकिन सीटी का एग्ज़ाम 5 और 6 नवंबर को हुआ था और इसका क्राइटेरिया रखा था कि जैसे कि जो जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो 50% ले, और जो अदर कैटेगरी है जो SC BC या अदर बैकवर्ड क्लासेस और EWS, उसके लिए 40% का क्राइटेरिया रखा था। तभी उसका रिज़ल्ट भी आ गया था, शायद जनवरी के आसपास इसका रिज़ल्ट आया था। लेकिन हाल फिलहाल आपको जैसे पता है कि फिर उसके बाद ये मालूम हुआ कि 4 गुना बच्चों को भी बुलाया जाएगा, 4 गुना में। और जैसे एग्ज़ाम हुआ था 11 लाख तकरीबन फार्म जिन्होंने इसमें सीटी के लिए भरा था, और तकरीबन 7 लाख बच्चों ने ये पास एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद लगभग 3.5 लाख बालक जो पास कर गए थे, जो क्राइटेरिया रखा था 50 और 40% का। लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि ऊपर से जो 4 गुना है टॉपर बच्चों को बुलाया जाएगा। इसमें जो बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं है, जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनको ये बताया गया कि जैसे कि रिज़ल्ट आता कि आप आगे का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं है। जैसे कि अभी 5 और 6 ग्रुप 56 और 57 का जो 5 और 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम की डेट रखी हुई थी, और अभी 10 दिन पहले कट ऑफ जारी किया 65 जर्नल को, और EWS की इससे भी ऊपर गई है 69 के आसपास। और SC BC उनकी भी जो लिस्ट है तकरीबन 60 से ऊपर ही गई है। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो ये मान रहे, जैसे CTET और STET होता है उनमें जो क्राइटेरिया रखता है, जो पास करते मिनिमम जैसे 40% है या 50% है, सभी एग्ज़ाम देते हैं। सरकार का क्या जाता अगर वो सभी बच्चे जो 3.5 लाख बालक है वो अगर एग्ज़ाम दे पाते तो कितना अच्छा होता, और वो जो अपनी तैयारी है उसको दर्शा पाते और अच्छी पोस्ट पर लग पाते। अब जो ऊपर ऊपर के बच्चे हैं वही लगेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे कि अभी कट ऑफ जारी हुई है, कुछ बच्चों के जो दुखड़े हैं, कई आत्महत्या करने को तैयार हैं, और कई जो अपना रो को बुरा हाल है क्योंकि वो तैयारी करते हैं। और जिनको मतलब जिसके 64 पॉइंट समथिंग आए हैं या 63 या 60 से ऊपर भी है, उनको सबसे ज़्यादा दुख लगा है। दुख तो सभी को है जो पास किया था उन्होंने, उनकी भी तैयारी। जो बच्चा लगभग 50 या 40 नंबर ले रहा है अभी जो पास कर रहा है, क्या वो इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं हो सकता था? लेकिन सेलेक्ट हो सकता था। लेकिन सरकार ये बात समझ नहीं आई, 4 गुना का बुलाने का क्या मतलब था? तो सीट एग्ज़ाम हुआ तभी लगा देते ऊपर वाले बच्चों को, तो ये क्राइटेरिया रखने की क्या ज़रूरत थी? तो अभी मैं थोड़े जो कमेंट है मैं दिखाऊंगा किस प्रकार बच्चे अपना वो कमेंट में अपने जो दुखड़े वो गा रहे हैं। बिल्कुल निराशाजनक स्थिति है, जो बच्चों के जो हौसला टूट गया बिल्कुल। जो लाइब्रेरी में फ़ीस देते हैं, तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी में कोचिंग सेंटर पे तैयारी की थी, उनको हौसला था कि हमारा नंबर आ जाएगा। 4 गुना का सीट क्वालिफाई के लिए बहुत सारी मांगे उठी, लेकिन मानी नहीं सरकार ने। और अब बच्चे ये भी कह रहे हैं कि 2024 में जो इलेक्शन होगा हम सरकार को पास तो हम करेंगे, यानी उधर दर्शाएंगे कि जिस प्रकार हमको रोका गया है, हमारे दुखड़े रखे गए हैं। मैंने भी सीटी क्वालिफाई पास किया है, मेरे 50% मार्क्स थे समथिंग। लेकिन वही बात है, मुझे यही आशा थी कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा और अच्छे से, मतलब अभी 50% है तो 50 नंबर है, तो आगे जाकर मैं अच्छी पोस्ट के लिए, तो मैं यही आशा थी कि मैं अच्छी सी तैयारी करके जो 5 और 6 अगस्त को एग्ज़ाम होगा अच्छे से अपना तैयारी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दूँगा। भी तैयारी की है, और मुझे पता है किस प्रकार से जो स्टूडेंट है वो तैयारी करता है लाइब्रेरी में इस प्रकार जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। मैंने खुद तैयारी की थी, मुझे पता है जो नर नर जो बैच लेने पड़ते हैं, नर नर जो यूट्यूब चैनल पर या खुद किताबों पर जाकर, मतलब पूरा दिन अपने जो आँखें है वो भी सूज जाती है, इस प्रकार से तैयारी करनी पड़ती है। आँखों में जलन हो जाती है पूरा दिन, और पूरी टेंशन बनी रहती है पूरा दिन, और तैयारी करते वक्त भूख भी लगती है। ऐसा ऐसा काम भी हो जाए, मतलब जो बच्चा जो इतने एफर्ट लगाता है वो सोचता है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, रोज़गार मिल जाए, सारे एफर्ट लगाता है वो, अपने सब कुछ माइंड फोकस करके पढ़ता है। लेकिन तब वो बाद में रिजल्ट ये पता चलता है कि मैं
2 पॉइंट से रह गया, कट ऑफ से रह गया, इस प्रकार रह गया। और जो कि सीटी तो क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट था, और बच्चे जो कि रह गए हैं, बिल्कुल दुख है इस बात का। और जो बच्चे से पूछिए किस प्रकार उन्होंने तैयारी की थी, माँ बाप की तरफ देखकर वो तैयारी कर रहे थे कि माँ बाप का सहारा बनेंगे और इस प्रकार से तैयारी करेंगे। लेकिन क्या करे, सरकार ने बिल्कुल एक तरह से बच्चों के जो हीन भावना, जो बच्चों की हीन भावना दिखाई है, बच्चों की भावना के साथ इमोशनल हुए हैं, इमोशनल उनके साथ खिलवाड़ किया है एक तरह से। तो यही तो दर्शकों, जैसे कि अभी सीटी का जो एग्ज़ाम का जो कट ऑफ जारी की है, उसके बाद जो बच्चों के दुखड़े हैं, कहीं आत्महत्या करने के लिए तैयार है। और उनके जो कमेंट में जो उनके जो बातें हैं, हम उनको आपके सामने रखेंगे। आपको भी एक तरह से दुख भरी सूचना है, आपको भी रोना आ जाएगा उनके कमेंट सुनकर। तो कमेंट में हमने एक वीडियो देखी, उसके नीचे कमेंट थे, उसमें जो बच्चों ने अपने जो दुखड़े हैं वो गाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं कमेंट एक पढ़ता हूँ। एक पूजा नाम की कोई लड़की है, ये बोल रही है कमेंट में, 8-9 मंथ पहले बता देते कि हम फेल हैं तो इतना दुख नहीं होता जितना आज है। सही बात बोल रही है। 8-9 मंथ पहले अगर वो पहले ही बता देते कि हम नहीं लेंगे, इस प्रकार से 4 गुना कोई लेंगे, तो ये शायद नहीं होता, इतना दुख हो रहा है। आया वो पढ़ते हैं विनोद अहलावत नाम से। सर जी, मेरे 63 नंबर हैं और मेरा रिश्ता तय हुआ था, लेकिन जब से पता चला है 65 पर लिस्ट गई है और 63 में मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरा रिश्ता टूट चुका है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी इस लड़के ने, भाई रिश्ता भी टूट गया है। सीटी के ऊपर आज थी कि शादी हो जाएगी, लेकिन रिश्ता भी तोड़ दिया। 2 नंबर से, मात्र 2 नंबर से रिश्ता टूट गया है इस भाई का। और बहुत सिसोदिया नाम का एक लड़का बोल रहा है कि सीटी मेंस के चक्कर में हमने एमटीएस और सीजीएल की तैयारी भी छोड़ दी, और अब अगर मैं एमटीएस का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊंगा तो मैं बीजेपी को 2024 में वोट भी नहीं दूंगा। देखिए सरकार के प्रति कितना इमोशनल हो चुका है ये लड़का। और एक अमन कुमार है, इसने बोला है, आई नेवर पुट HSC एज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि पता नहीं कब घपला हो जाए। सही बात है, HSC का कोई भरोसा नहीं है। 2020 में इसके जो फॉर्म निकले थे सीटी का, आपको पता है सभी को, फिर कोरोना आ गया था, उसके बाद 2022 में जाकर एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद रिजल्ट जारी। और अब देखिए तकरीबन 8-9 मंथ हो चुके हैं, अब कट ऑफ जारी हुआ है, अब एग्ज़ाम जाकर होगा और बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं। ये नहीं है, मतलब HSC चेयरमैन को ये नहीं है कि एग्ज़ाम है वो तुरंत से तुरंत कराए और भर्ती जल्दी से जल्दी कराए, लेकिन अब तक ऐसा सफल नहीं हुआ। HSC का कोई भरोसा नहीं है, कब एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं, और सिलेबस का भी नहीं पता। सिलेबस आपको पता है, कभी कौन सा सिलेबस घेर देते हैं, कभी कौन सा घेर देते हैं। सिलेबस का नहीं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं पता, जैसे SSC वगैरह होता है। तो और जो कमेंट है हम वो पढ़ते हैं। एक टेक्नो गेमर्स के नाम से एक कमेंट आया है, 4 सालों से लग रखा है रिश्तेदार, घर वालों ने सुना कर पागल कर रखा है, ऊपर से सरकार की ये पॉलिसी जवानी बर्बाद कर दी सर जी HSC ने। देखिए जवानी बर्बाद हो चुकी है। सही बात ये बोल रहा है कि 4 साल से जो रिश्तेदार वो ताने मार रहे हैं कि अभी तक लड़का लगा नहीं, ये नहीं लगा। और सबसे बड़ी मतलब एक दुख भरी बात है, एक लड़की का कमेंट है, सर मेरे 64 मार्क थे विदाउट 5 मार्क्स, यानी 5 मार्क्स जो कि आपको पता एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जिसके नो जॉब नहीं है। नाउ आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एग्ज़ाम, दिल टूट गया सर जी। देखिए कितना मतलब एक तरह से इमोशनल हो चुके हैं बिल्कुल बच्चे। 64 नंबर थे और 65 पर लिस्ट गई है, तो कितना बड़ा दुख है। मतलब एक नंबर का इतना बड़ा दुख होता है, तो हम जायज़ है ये बात। एक रजनी राजपूत के नाम से कमेंट है एक लड़की का, अगर टॉपर ही लेने थे तो पहले 40% 50% वाली क्वालिफाई है, ये क्यों कहा। बहुत से बच्चे मेरे जैसे भी होंगे जिन्होंने पहले ये सोचकर नहीं पढ़ा कि 40% और 50% मार्क्स तो बिना पढ़े ही ले लेंगे। मेरे 60 नंबर हैं सर, अगर पहले ही क्लियर कर देते तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी करते। तो जाहिर है इस प्रकार से दुख। और एक बोल रहा है प्रदीप नायक, सर जी 2 साल लगा दिए सीटी के पीछे, पहले बता होता तो SSC की तैयारी कर लेते। ये भी बात सही है, जायज़ है। अगर HSC के भरोसे बैठे थे कई बच्चे, ये मान रहे थे कि हमें रोज़गार मिलेगा,
रोज़गार के अवसर देंगे। HSC जो चेयरमैन है, जो भोपाल सिंह खदरी, उनके ऊपर भरोसा था कि वो अच्छे चेयरमैन हैं, अच्छे से स्पष्ट भर्तियाँ करेंगे, बिना कोई रिश्वत, बिना किसी पैसे के वो भर्तियाँ करेंगे सफल रूप से, इतना भरोसा था। लेकिन जो बच्चों के साथ इस प्रकार होया, CET का जो चलो रखा था कि जो भीड़ कम करने के लिए CET एग्ज़ाम अच्छा मतलब ज़रूरी था कराना, लेकिन आपको पहले ये बताना था अगर 40 और 50% का जो क्राइटेरिया है वो पास करे, जो बच्चे 3.5 लाख ही बालक बच्चे थे वो देते एग्ज़ाम, कितना अच्छा होता। जो बच्चे 50% है, जो मार्क्स अभी वो पोस्ट पर भी लग सकते हैं, अच्छी पोस्ट पर, और एग्ज़ाम भी दे दे तो बहुत अच्छा होता, उनकी तैयारी को परखा जाता और तैयारी करी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। और जो कई बच्चे हैं वो फांसी तक का कदम उठाने की सोच रहे, आत्महत्या का कदम, इतना बड़ा कदम CET एग्ज़ाम के ऊपर। CET के ऊपर सबकी आस रखी हुई थी, क्योंकि CET जो बेरोज़गारी फैली हुई है हरियाणा में सबसे बड़ा मैन। एक कविता रानी नाम से एक जो कमेंट है, सर मैं HSC की तैयारी कर रही थी, CET मेंस की स्पेशल रूप से 62 नंबर है, यानी 62 नंबर आए हुए हैं, और मैं शादीशुदा भी हूँ, मेरे 4 बच्चे भी हैं, और मैं साथ में तैयारी भी करती हूँ, CET मेंस की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब पता चला कि CET एग्ज़ाम में जो मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, यानी 65 के ऊपर लिस्ट का जो कट ऑफ गई है, और मैं साथ साथ में बच्चों की पालन पोषण कर रही थी, और मुझे ही पता किस प्रकार से मैं तैयारी करती थी, लाइब्रेरी में किस प्रकार तैयारी करती, कोचिंग में मैंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, और तब जाकर जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने तैयारी कराई थी। लेकिन अब मेरे CET में 62 नंबर है और अब मैं बाहर हो चुकी हूँ। तो सर अब आप ही बताएं क्या करें। देखिए कितने मतलब जो अभी एक तरह से दुख है जो बच्चे, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे गलत कदम मत उठाए। सीट आने वाले और भी तकरीबन बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, HSC नहीं तो बाहर के एग्ज़ाम, SSC और अदर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। HSC का आपको पता है भरोसा ही नहीं है, और ये सबसे बड़ी मतलब भूल एक तरह से हुई है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे कम से कम उनको मौका मिले तो बहुत ही बेहतर होता। लेकिन ये दुख की घड़ी में सबको एक साथ मिलकर रहना होगा, और जिनके जो कट ऑफ के तकरीबन उनको सबसे ज़्यादा दुख हुआ है। आप गलत कदम मत उठाइए प्लीज़, और आगे ग्रुप D भी है उसकी भी तैयारी करिए। लेकिन कोई ये सरकार कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप अपने जो मेहनत पर वो फोकस रखिए। इसी जो ये वीडियो है, इसी आशा के साथ मैं यही मनोकामना करूँगा जो अपना इस घड़ी में एक साथ रहे।